इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 8 और इसके लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट था एक्सरसाइज 8.1 के लिए वो मैंने बता रखा है। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर, फाइंड साइन A cos A, और सेकेंड में है साइन C cos C। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में अधिकतर क्वेश्चन जो क्लास 10th के लिए होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात की गई है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। सो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ लिखा हुआ है कि राइट एंगल एट B, तो B पर ही 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, फिर ABC, AB इज़ 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लिया 24 सेंटीमीटर, BC इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो कि हमें AC तो मालूम नहीं और हमें पता है कि हाइपोटेनस जब तक मालूम नहीं होगा तो फिर हम बाकी चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने पढ़ा है वो इनके ही रेशियो पे डिपेंडेंट है, इनके साइड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जैसे साइन में हमने क्या पढ़ा था कि साइन थीटा के लिए क्या पढ़ा था, P/H, कॉस थीटा के लिए हमने पढ़ा था B/H, और टेन थीटा के लिए मैंने पढ़ा था P/P। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है A, तो A को सबसे पहले देखना है कि A एंगल है कौन सा, तो ये। ठीक है, अब इस साइन A की ही मदद से हमें फाइंड आउट करना है P/H। तो H तो हमें दे नहीं रखा है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा हाइपोटेनस फाइंड आउट करना। और हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसीजर था कि हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर होता है, P² + B² के बराबर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस तो हमें फाइंड आउट करना है। P की वैल्यू क्या दे रखी है, 24 स्क्वायर, और ये है हमारा 7 स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, एंड 7 स्क्वायर इज़ 49, और ये कितना हो गया, 625। सो H की वैल्यू कितनी हो गई, √625, और ये आंसर आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लिया 25 सेंटीमीटर। अब इसको फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या निकालना है, साइन A। अब देखो साइन A जब भी निकालना है तो साइन A इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये हमारा एंगल है, इसके सामने जो से भी साइड दिख गई वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता, वो 25 सेंटीमीटर ही होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 7/25। ठीक है, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते थे तो कर लेना था, बट यहाँ 7/25 सिंपलेस्ट फॉर्म में तो होगा नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर साइन ए के लिए। देन फर्स्ट पार्ट में किसका निकालना है, कॉस ए के लिए भी निकालना है, और कॉस ए हमने क्या पढ़ा है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सो इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया, 24, तो ये 24 और हाइपोटेनस क्या है 25, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए। तो हाइपोटेनस के लिए तो वही प्रोसीजर है, 25 सेंटीमीटर जैसा निकला हुआ है एज इट इज़। अभी साइन C को देखते हैं। साइन C, तो एंगल C जब देखना है ना तो ये हमें देखना है। अब इस C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, इसके सामने जो से भी लाइन आ रही है, और वो लाइन क्या है, AB। ठीक है, तो साइन C के लिए हमारा क्या लिखना है, फॉर्मूला वही है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बट इस C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, 24, और हाइपोटेनस क्या हो गया, 25। अब यहाँ भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता है, इसको यहीं पे छोड़ देना है। देन साथ में और क्या निकालना है, कॉस C। कॉस C के लिए फॉर्मूला क्या पड़ा है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो हमारा बेस क्या हो गया, 7, तो 7/25। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मेथड है फाइंड आउट करने के लिए। अगर हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो ये बहुत ही ईजी है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना। ये इस एक्सरसाइज का सबसे ईजी क्वेश्चन था।